क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटीज अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेनदेन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। मगर समझदार तो उसी को कहते हैं राइट, जो गलतियां अवॉइड करे। और ट्रेडिंग में बस वी वांट टू से नो टू ऑल द मिस्टेक्स। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ रिया यादव और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं क्रिप्टो मिस्टेक्स को डिस्कस करने वाले हैं जो लोग यूजुअली करते हैं ट्रेडिंग में, और आप कैसे उन मिस्टेक्स को स्मार्टली अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। So the first mistake that you should definitely avoid is lack of research. Now DYOR के बारे में तो आपने सुना ही होगा राइट, Always do your own research. आपको अब तक रिसर्च की इंपॉर्टेंस अच्छे से समझ भी आ चुकी होगी, आई एम डेफिनेटली श्योर। नाउ इन केस आप CoinDCX पे प्रेजेंट 100 से भी ज्यादा क्रिप्टोज को क्लोजली स्टडी करना चाहते हो और अपनी रिसर्च करना चाहते हो, तो आप उनको वॉच लिस्ट भी कर सकते हो। यू कैन क्रिएट अ वॉच लिस्ट एंड कीप दोज टोकन्स इन द ऐप इटसेल्फ। रिसर्च विल मेक और ब्रेक योर ट्रेड इन द लॉन्गर रन, बी श्योर ऑफ दैट। रिसर्च हैज टू बी सुपर स्ट्रॉन्ग ताकि आप विदाउट फियर प्रॉफिट्स बुक कर सके। नाउ द सेकेंड मिस्टेक इज फोमो, यस, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब हर ट्रेडर एक्सपीरियंस करता है ये फोमो, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये सबको होता है, आपको भी होता है, मेरे को भी होता है। मगर ऐसा कई बार होता है कि जब आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी हो, पर क्या करें, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज तो आती जाती रहती हैं। एक मिस होगी तो कोई नहीं, दूसरी आ जाएगी राइट। और एक मिस हुई तो क्या हो गया, अगली वाली पे तुम अच्छे से रिसर्च करके मार्केट एंटर कर सकते हो। इम्पल्सिव डिसीजन हम सब ने कभी ना कभी तो लिए ही हैं और उसकी वजह से काफी लॉस भी उठाना पड़ता है, नो डोंट यू थिंक? तो फिर क्यों ही ऐसा डिसीजन लेना जिसका रिजल्ट पता ही हो कि लॉस में ही होना है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। इसीलिए जरूरी है कि आप लाइफ में कुछ प्रिंसिपल सेट को फॉलो करें व्हाइल यू आर ट्रेडिंग। थरो रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद कोई भी ट्रेड लें। अब सपोज बंटी ने कोई ट्रेड लिया और उसको प्रॉफिट हुआ, ये देखकर तुम भी वो ट्रेड ले लो और तुमको नुकसान हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए राइट। सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, हमेशा ये ध्यान रखना। Excessive of anything is bad, as we say. Now this brings us to the third mistake that you should definitely avoid, which is over trading. हर चीज की एक लिमिट होती है राइट, एंड सिमिलरली आपकी ट्रेडिंग की भी लिमिट्स हैं। अक्सर नए ट्रेडर्स अपने लॉस्ट अमाउंट को रिकवर करने के लिए रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं। ये आपके पोर्टफोलियो को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। अब इसको अवॉइड कैसे किया जाए, क्योंकि ये तो हम सब में इम्पल्सिव थॉट्स आते हैं कि चलो रिवेंज ट्रेडिंग कर लेते हैं। इसको कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। अब एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बहुत ही जरूरी हो जाती है इस चीज में। एक अच्छी सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाओ एंड डेफिनेटली स्टिक टू इट। अगर किसी दिन आपको 3% से ज्यादा लॉस हो जाए तो सिंपली लैपटॉप बंद करो और कोई अच्छी सी जगह घूमने चले जाओ, अपना दिमाग वहां से हटाओ, क्योंकि ट्रेडिंग अब बिल्कुल भी नहीं करना है। अब इससे पहले कि हम बाकी 2 ट्रेडिंग मिस्टेक्स के बारे में बात करें, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन ताकि आप कभी भी मिस्टेक से भी अगली वीडियो मिस ना कर दें। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। लैक ऑफ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है हमारी 4th मिस्टेक। रिस्क है तो इश्क है, ये हमने मूवीज में सुना है, पर ये मूवीज में ही अच्छा लगता है गाइस, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसे नहीं कर सकते। जब प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी ना हो तो डर नहीं, बहुत ज्यादा डर लगता है। पर आप और मैं तो हम स्मार्ट हैं, हम क्यों बेकार में ट्रेड करने के बाद डर के रहें। हमारे पास तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी ऑलरेडी है और हम उसको फॉलो करते हैं। एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी ही आपको नए ट्रेडर्स और एडवांस ट्रेडर्स में अंतर बता देगी एंड यू विल नो हाउ टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम एवरेज ट्रेडर्स। जितना जरूरी है ये समझना कि कब एंटर और कब एग्जिट करना चाहिए मार्केट को, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि ये समझना कितने अमाउंट पर आपको ये मूव्स प्लेस करनी है या फिर ये मूव्स करनी है मार्केट में। अपने रिस्क एपेटाइट के ऊपर ट्रेड करना थोड़ा बहुत बेवकूफ़ी ही होती है, पर ये आप और मैं तो नहीं करने वाले राइट। वो स्मार्ट ट्रेडर्स है ना। ट्रेडर्स को अपनी रिस्क मैनेजमेंट प्रायोरिटाइज करनी चाहिए। और अब आप पूछोगे कि वेल ये करना कैसे है, तो ढेर सारे तरीके हैं, जैसे कि आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हो, स्टॉप लॉस लगा सकते हो, प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन कर सकते हो एटसेट्रा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रिस्क एसोसिएटेड विद ईच ट्रेड एंड प्रॉपरली मिटिगेट दैम।
वैसे बाय द वे CoinDCX के फ्यूचर्स ट्रेड पे भी आप स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के फीचर्स अवेलेबल हैं, आप उनको यूज कर सकते हो। सो इन केस ये वीडियो देखने के बाद आप एक क्विक फ्यूचर्स ट्रेड लेना चाहो तो इस TPSL फीचर को जरूर ट्राई करना। बस अपने ओपन ट्रेड्स पर आपको TPSL पर क्लिक करना है, डिजायर्ड प्राइस एंटर करना है एंड देन कंफर्म करना है। अपने ट्रेड्स को रिस्क प्रूफ बनाना इज जस्ट दैट सिंपल। मैंने बता दिया है, बाकी आपकी मर्जी आपको करना है कि नहीं। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि बी द फर्स्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ रादर देन बीइंग द सेकंड वर्जन ऑफ समबडी एल्स, राइट? कॉपी करना। तो अब ये हमें ट्रेडिंग में भी अप्लाई करना चाहिए। रादर देन फॉलोइंग द क्राउड, बी यूनिक एंड क्रिएट योर ओन स्ट्रैटेजीज। नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट मिस्टेक दैट वी ऑल somehow should always avoid is following the crowd। भेड़ चाल में नहीं चलना है। क्रिप्टो की दुनिया में रोज कोई ना कोई कॉइन पंप और डंप होता है। कितने सारे लोग बस क्राउड को फॉलो करके बिना रिसर्च किए अपना हार्ड अर्न मनी इन प्रोजेक्ट्स पर लगा देते हैं, ओनली टू सफर फ्रॉम द लॉसेस। यही मिस्टेक आपको नहीं करनी है। बिना रिसर्च किए किसी की भी बातों पे भरोसा नहीं करना है। इंस्टाग्राम डीएम्स पर आपको कई सारे लोग बोलेंगे कि पैसा डबल करवा देते हैं, बट देर ऑल फ्रॉड्स, देर ऑल फेक्स। स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल एंड डू नॉट फॉलो देम ब्लाइंडली। खुद पढ़ो, खुद देखो, खुद समझो, खुद रिसर्च करो और खुद ही इन्वेस्ट करो। चलो एक ही दिन के लिए आई थिंक बहुत ही ज्यादा ज्ञान हो गया, मगर ये ज्ञान थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। शेयर करो इस वीडियो को अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी मिस्टेक्स अवॉइड कर सके और क्यूमुलेटिवली आप सब हेल्दी एनवायरनमेंट में रहें। अब मैं हमेशा की तरह वही कहूंगी, ये वीडियो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और किसी भी क्रिप्टो एसेट में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च बहुत ही ज्यादा जरूरी है। So that's all guys, I'll see you in another video. Bye bye. क्रिप्टो उत्पाद और NFTs अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेनदेन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो।